VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो SSC कंडक्ट कराती है उसी एग्ज़ाम वाली एलिजिबिलिटी है। यानी अगर आपके पास MA इंग्लिश से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है तो आपके पास बैचलर डिग्री में हिंदी सब्जेक्ट या तो इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। वही सेम कंडीशन है हिंदी वालों के लिए। अगर आपके पास MA हिंदी मीडियम से है या फिर हिंदी सब्जेक्ट से है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बैचलर डिग्री में कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। और इसके अलावा और भी बात करते हैं तो पद संख्या पोस्ट नंबर आपकी है 1477। पद जो आपका है पोस्ट वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी 35,400 से 1,12,400 तक। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं इसमें, तो जिनका बाद में जिक्र करेंगे। ये वैकेंसी है केवल OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो EWS SC ST जनरल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद है देखिए शारीरिक अपेक्षाएं जो हैं यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इसको बाइलिंगुअली पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा लगेगा, तो एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हालांकि बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है जिसको आप बाइलिंगुअली पढ़ सकते हैं और ये आपके ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमने एलिजिबिलिटीज़ की जान ली है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक PGDT होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसी के बेस पर आपका ग्रेजुएशन में जो है आपके सब्जेक्ट और या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने चाहिए। देखिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है फिजिकली रिक्वायरमेंट, तो उसको देख लेते हैं। OBC होना चाहिए, सिटिंग होनी चाहिए यानी कि बैठ सकता हो, खड़ा हो सकता हो, चल सकता हो, बेंडिंग, लिफ्टिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और उंगलियों द्वारा परिचालन और सीइंग, कम्युनिकेशन, क्लाइंबिंग, हियरिंग, ये सब आपकी जो है क्षमताएं आप में होनी चाहिए। उसके बाद है देखिए ट्रांसलेशन के अलावा आपसे और भी काम कराए जाएंगे जो होंगे आपके राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि के अनुसार, जिन्हें हिंदी में या द्विभाषी रूप में किया जाना अपेक्षित है। हिंदी के उपयोग के प्रचारार्थ आदेशों का, यानी कि आप ये बाद में पढ़ सकते हैं। और भी आज यानी कि केवल यही नहीं है कि आपसे केवल ट्रांसलेशन ही कराया जाएगा, और भी बहुत सारे काम हैं जो ऑफिस के जिनको आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। राइट, इसके बाद देखिए जो ज़रूरी चीज़ है बेंच मार्क यानी PWBD कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे है वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त रिक्तियां परिवर्तित हो सकती हैं। यदि केंद्र ऐसा निर्णय करे तो किसी भी पद को न भरने का अधिकार केंद्र के पास है, यानी कि कभी भी वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दूर से हैं और बहुत ही ज़्यादा खर्चा उठा के जाना चाहते हैं तो शायद इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, केवल एक वैकेंसी है। बट अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। आगे देखिए सामान्य शर्तें, अनुदेश, जनरल कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस। तो सामान्य से क्या चीज़ें हैं, ये पद अस्थायी हैं किंतु जारी रहने की संभावना है। आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखने वाले ही आवेदन करें, और जो इनकी अंतिम तिथि है वो है 30 अगस्त 2021 से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी देखिए एज, तो एज यहाँ पे 38 साल है। जी हाँ, 38 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी नहीं चाहिए 30 अगस्त 2021 तक। और प्रति माह वेतन जो आपको मिलेगा, सैलरी आपको जो मिलेगी वो होगी 42,300 रुपये। राइट, सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कोई बात नहीं यार, 18 वर्ष के तो बैचलर डिग्री में ही एडमिशन लेते हैं, तो उनके पास कहाँ से इतना कुछ आएगा। और आगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं देखिए, अन्य केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त संगठन कर्मचारी या आश्रितों को चिकित्सीय सुविधाएं, तो कई प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी आपको। निःशुल्क परिवहन सुविधाएं, परिवहन भत्ता, सहायिका प्राप्त कैंटीन सुविधाएं, उपलब्धता के अधीन आवास प्रदान करता है। और केंद्र में एक सुव्यवस्थित केंद्रीय विद्यालय तथा बृहद पुस्तकालय है जो वृत्तिक विकास के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो काफ़ी अच्छी बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कैंटीन कार्ड वगैरह मिलने वाला है, और भी कई चीज़ें हैं जो सरकारी जिस तरह भत्ते इनको मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में, तो वो सब भी मिलने वाले हैं। उनके अलावा भी आपको और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर इतना कुछ मिल रहा है तो
इसको करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी नौकरी है, राइट। इसके बाद देखिए भारत में आपको कहीं भी भेज सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल आपकी जो पोस्टिंग होगी इस पे सिलेक्शन अगर आपका होता है तो वो तिरुवनंतपुरम में होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भारत में कहीं भी इसरो के अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं वहाँ पे भेज सकते हैं, राइट। नंबर 6 पे है आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जो नवोन्नत वर्ग की श्रेणी में न आते हों, यानी कि क्रीमी लेयर न हो, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो होगा उसी को आरक्षण मिलेगा। और ओबीसी का अपना जल्द से जल्द आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद है चयन प्रक्रिया। देखिए लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पहले की जाएगी, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर लघु सूची बनाई जाएगी और केवल अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कट ऑफ लगाई जाएगी, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। लिखित परीक्षा इस प्रकार आयोजित की जाएगी कि निर्धारित पाठ्यक्रम के विस्तार तथा गहराई दोनों को छूते हुए अभ्यर्थी के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान को परीक्षित किया जाए। कौशल परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आधार पर होगी और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक चयन हेतु विचार नहीं किए जाएंगे। स्किल टेस्ट आपका केवल स्किल टेस्ट ही होगा, उसकी जो कट ऑफ के बेस पर उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। योग्यता के लिए न्यूनतम 60% आपको चाहिए 100 में से, तो यानी 60 मार्क्स आपको चाहिए। योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों में से अंतिम चयन पूर्णतया लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट ही सब कुछ कराएगा। रिटन टेस्ट पे आपको फोकस रखना है, लेकिन साथ के साथ आपको स्किल टेस्ट की तैयारी भी रखनी है। तो परीक्षा में प्राप्त अंकों में क्रम में नामी का चयन किया जाएगा, यानी अगर टाई वाई होता है तो उसका ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं। हालांकि इतना बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके लिए। आगे है इसको अप्लाई कौन कर सकता है इसके लिए, तो केवल भारतीय आवेदन कर सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं, और किसी भी प्रकार के अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन्हीं की इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद है संपूर्ण सूचना, फोटो, हस्ताक्षर आदि के बिना प्रस्तुत आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी लास्ट डेट जो है 30 अगस्त है, शाम 5 बजे तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अप्लाई होंगे। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का भी लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी होगी 250 रुपये। और जिन लोगों के लिए फ़ीस नहीं है उनकी कैटेगरी है, आपको बता देते हैं, महिला, पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन और बेंच मार्क PWBD कैंडिडेट, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। बाकी जो कोई भी अप्लाई करेगा, हालांकि ओबीसी के लिए तो ओबीसी वाले अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस होगी। ऑनलाइन पंजीकरण होगा, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है आवेदक को किसी प्रकार के दस्तावेज जैसे ऑनलाइन प्रिंट आउट वगैरह ये भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बस इतना ही है। सरकार एक ऐसे कार्यबल का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन की अभिव्यक्ति करता है तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। शायद इसीलिए इस तरह के डिपार्टमेंट्स में महिलाओं को कई प्रकार की छूट मिलती है, जिस तरह फ़ीस की माफ़ी होती है और भी कई तरह की छूटें दी जाती हैं। तो बस अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बहुत लंबे टाइम से जो फ्रेशर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी हमारे लिए आ नहीं रही है, SSC GST अभी तक आ नहीं रहा है, तो पता नहीं कब आएगा 2021 का। बाकी ऐसे ही कहीं ना कहीं पे पोस्ट निकलती रहती हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। आप केवल एक एग्ज़ाम पे न बैठें। अब देखिए कोई केरल के जो नज़दीक है तो वो इस एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाएंगे और जाना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।